हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो ये वीडियो ना आज मैं पर्टिकुलर एक शख्स के लिए बना रही हूँ जो इस वक्त ना कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रहा है। तो मैं उनकी फड़फड़ाहट को थोड़ा कम करना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी को ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूँगी, बता दे रही हूँ कि ये वीडियो मेरी देवरानी के लिए है, क्योंकि इस वक्त ना वो कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रही है। तो सुन लो देवरानी मैडम, आप ना अपने खुद को बहुत संस्कारी बताती हैं। तो मैं कहती हूँ अपने संस्कार को ना एक बार फिर से थोड़ा सा रीजनरेट कर लीजिए। एक बार फिर से अपने संस्कारों को सीख लीजिए, है ना। जब इंसान आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है और आपको कुछ नहीं बोल रहा है, आपको आधा अधूरा सच पता है, तो प्लीज किसी भी चीज पर टिप्पणी करने से पहले, कोई भी चीज बोलने से पहले या कोई भी कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए, है ना। क्या होता है ना, इंसान को जब पका पकाया मिल जाता है ना, तो पका पकाया खाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जो जो मजा मेहनत करके और पका कर खाने में है वो मजा नहीं मिलेगा। तो दूसरों को बोलने से अच्छा है कि पहले अपने गिरेबान में और अपने घर में झांको कि क्या हो रहा है ना। सारा दिन हर रोज डेली मेरा पति ऐसा, मेरा पति वो, मेरे ईश्वर मेरे पति को लंबी उम्र दे, मेरी भी उम्र दे दे भगवान, मेरी पति को दुनिया भर की खुशियां दे। तो बहन, पहले अपने पति को देख कि वो बाहर क्या कर रहा है ना। घर में तो वो तेरा पति परमेश्वर है, बट बाहर है कि नहीं है ये तू पहले कंफर्म कर ले। क्योंकि तेरे घर में ना सबको पता है कि तेरा पति का, घर में ही क्या, पूरे फैजाबाद अयोध्या को पता है कि तेरा पति क्या करता है बाहर। और दूसरी चीज, रही बात हक की, तो दूसरों का हक खा करके कभी कोई सुखी नहीं रह सकता है। ये भी जान लेना तू, ये भी जान लेना। दूसरों के पति पर उंगली उठाने से पहले अपने पति को देख ले। शादी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन बच्चे के दूध तक के पैसे आज तक बाप से मांगे जाते हैं। अगर बाप पैसे ना दे तो तेरे बच्चे को दूध भी नहीं मिलेगा, है ना। तो पहले अपने पति को बोल कि कमा ले, कमा के अपना परिवार चला ले। बाप के पैसे पे उड़ना बहुत आसान है, बट कब तक उड़ोगे। उड़ना बंद करो। और ये जो दिखावा करते हो ना, घर गाड़ी अपने अपने पैसे से कमा के बनाओ, उसके बाद घमंड करो। क्योंकि खुद की औकात तो है नहीं, एक पैकेट दूध खरीदने तक की औकात नहीं है, तो घर और गाड़ी कहां से खरीदेंगे। बाप ने खरीद के दे दी तो घमंड हो गया है ना। तो बहन, इतना घमंड अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं होती है इतना घमंड करना। कभी तो खुद का कुछ कर ले। बाप कमा के दे रहा है तो उड़ा रहे हैं, बाप कमा के दे रहा है तो खा रहे हैं, बाप कमा के दे रहा है तो बच्चे पाल रहे हैं, बाप कमा के दे रहा है तो बीवी पाल रहे हैं, है ना। एक बार बाहर भी झांक के देख बहन, तेरा पति बाहर क्या कर रहा है, कहाँ मुंह मार रहा है। हमेशा पति परमेश्वर नहीं होता। हाँ, पति परमेश्वर होता है, बिल्कुल होता है, बट पति परमेश्वर लायक भी होना चाहिए। अरे तू क्या थूकेगी किसी के मुंह पे। मोटी, तुझे देख करके तो मैं खुद ना थूकू तेरे मुंह पे, मेरे थूक को भी गिन आ जाए तुझ पर थूकने में। तू क्या थूकेगी किसी के ऊपर। किसी को भी या किसी के भी ऊपर उंगली उठाने से पहले सबसे पहली उंगली अपने ऊपर उठानी चाहिए कि तू साफ सुथरी है, इज्जत कमाने लायक है, इज्जत लेने लायक है या नहीं है। क्योंकि तेरे अंदर वो गट्स नहीं है कि तू इज्जत कमा सके। आज तुझे पका पकाया मिल गया है तो तू इतना घमंड कर रही है। अपने पति को बोलना 4 पैसे कमा के लाए। नहीं कमा सकता, क्योंकि वो निकम्मा है, उसके अंदर इतना गट्स नहीं है कमाने का, क्योंकि उसको सिर्फ बाप के पैसों पे उड़ना है। उड़ ले। तू ये स्टेटस लगाती है ना, ईश्वर सब देख रहा है, तो ईश्वर तेरी भी देख रहा है ना। ईश्वर तेरी भी देख रहा है, ईश्वर मेरी भी देख रहा है।
तो वो ईश्वर सबका है, अकेले तेरा नहीं है। समझ गई? तो अपने पति पे नजरें डाल और डेली 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 ये स्टेटस लगाना छोड़ दे, है ना। और दूसरी चीज, संपत्ति, संपत्ति पर हक तो सबका है, अकेले तेरा तो नहीं है ना। तूने बनाया क्या है जो इतना हक जताती है, या तेरे पति ने क्या बनाया है जो इतना हक जताती है। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि भगवान, यदि कभी किसी की पति या कभी किसी की पत्नी मर जाए तो प्लीज ईश्वर दूसरी शादी मत करना। और अगर करना भी तो अगर तुम्हारी पहली पत्नी से बच्चे हैं तो उन्हें कहीं अनाथ आश्रम में दे देना, अपने पास मत रखना। क्योंकि जो ये सौतेले लोग होते हैं ना, कभी किसी के सगे नहीं होते हैं, ना आज हुए हैं, ना कल होंगे, ना आगे होंगे। आज मैं ये जो बोल रही हूं ये मेरे अंदर भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है। बोलने को अभी बहुत कुछ बोल दूंगी, क्योंकि मैं तो बुरी हूं, आज से नहीं, बहुत पहले से बुरी हूं। सबने मुझे बुरा बनाया है। तो तू दूध की धुली तो नहीं है ना। खुद को दूध का धुला मत समझ, और ना ही तेरे सास ससुर और हस्बैंड ये दूध के धुले हैं। कोई दूध का धुला नहीं है। बस फर्क तुझमें और मुझमें इतना है कि तुझे सब कुछ पका के मिला हुआ है, और ये पका हुआ खाना ना बहुत जल्दी सड़ जाएगा, क्योंकि पका हुआ खाना बहुत दिन तक नहीं टिकता है, बहुत जल्दी सड़ जाएगा। और मेरे पति पर मुझे नाज है, मुझे घमंड है, मुझे गर्व है कि मेरा पति मुझे, मेरे बच्चों को कमा के अपने बलबूते पालता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारता है कि हाँ मुझे ये मेरे बच्चों को पालना है, मेरे औरत को पालना है, मेरे परिवार को पालना है, मुझे 2 रुपए दो, 10 रुपए दो। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है वो। खुद को देख, तू और तेरा पति क्या करते हैं। और आगे से जब भी कोई स्टेटस लगाना तो अपनी बनाई हुई रील का लगाना, कम से कम अपनी ही। अब खुद तो कुछ कर ले। हमेशा दूसरों के टुकड़ों पे जीना है, दूसरों की दी हुई खानी है, दूसरों से मांग के करना है। कभी खुद का भी कुछ कर ले बहन, कभी खुद का भी कुछ कर ले। और हिम्मत ना हो ना तो आ जाना सामने, बैठ के बातें कर लेंगे। समझ में आ रही है? और ये रील मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं लगाऊंगी, व्हाट्सएप पर तो डेली मैं लगाऊंगी। ये रील मैं अपने सारी सोशल मीडिया पर डालूंगी, ताकि सभी को पता चले कि मेरे ससुराल वाले, मेरी देवरानियां कैसी हैं, मेरे देवर कैसे हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया, इज्जत बहुत ढाक ली मैंने, अब नहीं ढाक पाऊंगी। जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले, जिसको जो करना हो कर ले। देखती रह बैठ के ये। और अब तू 1 लगाएगी, मैं 10 लगाऊंगी, देख लेना, वादा है तुमसे।